आजकल राजनीतिक परिवेश में आप लोगों ने देखा होगा या देख रहे हैं, एक व्यक्ति हैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद। कहना नहीं चाहिए, हालांकि हम यहाँ विचार विमर्श करने आए हैं, लेकिन जो हमारे समाज में एक जहर है, एक कैंसर बन के उभरा है, तो उस कैंसर की दवाई भी हमें करनी है। नहीं वो पूरे समाज को हमारे निगल जाएगा अजगर की तरह। सही बात है। और ऐसा भी नहीं कि उसने हमको कोई सुविधा नहीं दी है, इसलिए मैं उसे कुंठित होकर ये बोल रहा हूँ। हम भी राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद में जुड़े थे 2014 में, और शायद उस राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद में जोड़ने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे मार्गदर्शक कहें या हमारे बड़े भाई कहें, माननीय सम्मानित आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार बिंद जी, और यहाँ कानपुर में उस समय एडीओ पंचायत के पद पर कार्यरत थे तिलक सिंह जी। उन्होंने, इन सम्मानित लोगों ने हमको बताया, उस समय राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद कुछ ऐसा मतलब देखने को मिल रहा था कि ये समाज हित में कार्य करेगा, और कुछ समय तक उसने काम भी किया। ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, काम किया ऐसा हम लोगों को लगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं या माने जाते हैं या कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, तो हमको लगा कि नहीं, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद और डॉक्टर साहब तिलक सिंह जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, ये लोग अगर कह रहे हैं तो सच है। हम लोग जुड़े, उसकी विचारधारा को जाना, कैडर को पढ़ा समझा, अच्छा लगा। तो अब विश्वास नहीं मानेंगे, मैं बीमार भी होता था तो वीगो लगी रहती थी, अपने हाथ से इंजेक्शन लगाता था, और कानपुर का जिला अध्यक्ष रहा, उन्नाव प्रभारी बनाया गया। दिन रात अपनी निजी गाड़ी से हमने कार्यक्रम लगवाए, लोगों को जगाया, बताया, घर घर विचारधारा पहुंचाई। उसके बाद फिर 2015 में एक आंदोलन रखा गया था जिसे कसरवल कांड के नाम से जाना जाता है। उसमें आत्माराम के लड़के शहीद हुए, अखिलेश निषाद। फिर बाद में ये बात निकल कर की आई कि डॉक्टर संजय और उसकी कुछ ऐसी टीम थी जो वर्क करती है कि किसको शहीद करना है, किसको कब मरवाना है, और इसका थोपारोपण विपक्ष पार्टी पर रखना है, जिससे जनता में आक्रोश हो और भय व्याप्त हो, जिसके कारण लोग हमसे जुड़े रहें। ये आइडियोलॉजी है डॉक्टर संजय के, और उसी पर वो निरंतर अभी भी कार्य कर रहा है। तो फिर वो कांड हुआ, उसमें हम भी थे, हो सकता हम भी मारे जाते, लेकिन किसी कारण बचकर आ गए। फिर उसकी हत्या के नाम से डॉक्टर संजय बताने लगा कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव हमारा दुश्मन है। समाज ने माना भी, भाई जो हमारे भाई को मारेगा वो दुश्मन माना जाता है। ऐसा हुआ फिर, लेकिन उसका एक और अंदर से मतलब छुपा हुआ उद्देश्य रहता है। डॉक्टर संजय जिस भी पार्टी को या जिस नेता को गरियाने लगता है, समझ लो ये उसी की तरफ जाने वाला है। जैसे इस समय भाजपा में ये मलाई काट रहा है, अभी सरकार समाजवादी की बनेगी, अब ये ज्यादातर समाजवादी पार्टी को कोस रहा है। अब सत्ता में खुद है बहुजन भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन की सरकार है। आरक्षण के नाम पर ये वहां मंत्री लिए है, मंत्रालय है, लड़का है कि विधायक है, एक सांसद हार भी गया है। अभी भी व्यक्ति आरक्षण की मांग समाजवादी पार्टी से करता है। पूरे उत्तर प्रदेश के या पूरे भारतवर्ष के बुद्धिजीवी लोग हों या ना बुद्धिजीवी लोग हों, कोई भी अधिकार या कोई भी सामान अगर हम मांगेंगे तो मालिक से मांगेंगे, मालिक दे सकता है, उसके पास है। जो मालिक नहीं है वो कैसे दे देगा? अगर हम उससे मांग रहे हैं तो इसका मतलब है हम खुद को या तो बेवकूफ बना रहे हैं या समाज को बेवकूफ बना रहे हैं, और समाज को बेवकूफ बनाकर हम अपना काम निकाल रहे हैं। ये सारी बातें लगभग सभी लोग इस समय जान रहे हैं, लेकिन चूंकि वो इस समय मंत्री है, कुछ स्वार्थी लोग भी होते हैं समाज में, निजी स्वार्थी, जिनको लगता है कि यार अगर हम मंत्री जी से जुड़े रहेंगे तो कुछ पट्टा मिल जाएगा, कुछ तालाब मिल जाएगा, या कुछ पैसा मिल जाएगा, या समाज का कोई व्यक्ति फंसेगा तो पुलिस के नाम से कुछ दलाली वलाली कर लेंगे। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, उनकी वजह से भी उसका कारवां अभी चल रहा है। साथियों, मैं राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद निषाद पार्टी में मैं बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ। मैं इसलिए नहीं जुड़ा था कि मुझे विधायक बनना है या मुझे भविष्य में लाभ लेना है। मेरे अंदर केवल और केवल किसी तरह एक विचारधारा थी, कहता था कि जिस समाज का राजा होता है वह समाज
का हक अधिकार मिल जाता है, वह समाज ताजा होता है। ये बहुत सारी बातें सुनकर मैं प्रभावित हुआ मानसिक रूप से, और वो सुनकर मेरी बातें जो हैं कैडर की हृदय में उतर गई। तो हम भी थोड़ा सा सक्रिय हो गए कि चलो भाई इसी बहाने, और फिर निषाद राज महर्षि कश्यप जी की जो गाथाएं और इतिहास पढ़ा, उससे भी समाज पर काफी असर पड़ा। फिर इन्होंने समाजवादी पार्टी से अलायंस कर लिया, अपने बेटे को सांसद बना लिया, फिर छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, वहां मंत्री बन गए, एक लड़का सांसद, एक लड़का विधायक। कोई बात नहीं, बनाना चाहिए, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा लड़का सर्वश्रेष्ठ बने। लेकिन अब डॉक्टर संजय एक बाप नहीं रहा। वो अक्सर कहता है मैं निषाद कश्यप समाज का नेतृत्व करता हूँ और समाज मेरा मुझे नेता मानता है। जब कोई व्यक्ति नेता बन जाता है तो उस नेता के लिए, उस सामाजिक नेता के लिए समाज के जितने भी बच्चे हैं सभी उसके बेटे होते हैं, और उस नेता को, प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे उस निषाद पार्टी में बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो डॉक्टर संजय के लड़कों से बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली थे और आज भी हैं, लेकिन उन प्रतिभाशाली लोगों के ऊपर गैर प्रतिभाशाली डॉक्टर संजय अपने लड़कों को थोप कर राजनीति में आगे बढ़ाता है। ये उसकी आइडियोलॉजी और विचारधारा मुझे बहुत खराब लगती है, और लगभग बहुत सारे लोगों को खराब लगती है। जो उसके कुछ चाटुकार हैं, अंधभक्त हैं, वो आज भी जय जयकार कर रहे हैं। उनसे हमारा कोई ऐसा मतलब भी नहीं है कि दिमाग तो उनका है लेकिन चिप दूसरे की लगी होती है। बिल्कुल सही। और हमारा समाज अभी तक अपने संवैधानिक अधिकारों से क्यों दूर है, ये सभी लोग जानते हैं। लगभग हमारे समाज के जो पढ़े लिखे अपने को बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, और हैं भी, मैं मानता हूँ, खैर निंदा नहीं करता हूँ कि बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन हम देखे हैं कि आज भारतवर्ष में क्षेत्रीय या राष्ट्रीय पार्टियां बहुत ज्यादा जो प्रभावशाली हैं, 4 ही पार्टियां हैं। एक कांग्रेस है, दूसरी भारतीय जनता पार्टी है, तीसरी समाजवादी पार्टी है और चौथी बहुजन समाज पार्टी है। तो हमारे समाज के छोटे से बड़े नेता ज्यादातर फुटबॉल बने हैं, मतलब ये चारों पार्टियां खिलाड़ी हैं। हमारे समाज के जो सक्रिय बुद्धिजीवी नेता हैं उनको अपना कुछ लालच प्रलोभन देकर बुला लेती हैं, और फुटबॉल की तरह हमारा समाज मारा मारा चारों पार्टियों में घूम रहा है। कभी भारतीय जनता पार्टी से नाराज होता है तो अपने अधिकारों की लालसा देखने के लिए, पाने के ललक से, लोगों के बताने के माध्यम से समाजवादी पार्टी में सवार हो जाता है। समाजवादी पार्टी से नाराज होता है तो कहीं बहुजन समाज पार्टी में चला जाता है, कहीं कांग्रेस में चला जाता है। तो जब देश आजाद हुआ था, आजादी से लेकर